इसरो ने काफ़ी कैपेबिलिटी स्पेस सेक्टर में डेवलप की है, चाहे वो ये फ्लीट ऑफ लॉन्च व्हीकल भी हैं, सैटेलाइट की फ्लीट हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट हैं, वी हैव गॉन टू मून एंड मार्स, और काफ़ी कुछ करना है। आने वाले समय में इसरो का मैंडेट है कि 2035 तक वो भारतीय अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन लगाएं, लैंडिंग ऑन मून। लेकिन एक दूसरा वर्टिकल शुरू हो गया है 2020 के बाद, दैट इज़ भारत सरकार ने स्पेस को प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन के लिए खोल दिया है, जहाँ पे बहुत सारी जो कुछ इसरो कर रहा था 2020 से पहले, अब भारतीय प्राइवेट कंपनी करने लगी है। हमने देखा है 450 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड हो गई हैं और 300 से ज़्यादा अदर जो उसमें काम कर रही हैं वो भी स्पेस में काम करने लगी हैं। तो उनके लिए क्या हो रहा है कि उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिली है। पहले जो वेंडर काम कर रहे थे वो भी अब एंड टू एंड एक्टिविटी काम करने लगे। इसका मतलब ये है वो अपने सैटेलाइट बना सकते हैं, दे कैन लॉन्च देयर लॉन्च व्हीकल भी बना रहे हैं। आपने विक्रम 1 लॉन्च देखा होगा स्काई वीक को 18 जुलाई को, फर्स्ट अटैम्प्ट में दे हैव डन ए टेक्स्ट बुक लॉन्च। ये सारी चीज़ें चल रही हैं। हमारी कंपनियां हर एक सेक्टर में काम कर रही हैं, चाहे वो लॉन्च व्हीकल हो, चाहे वो सैटेलाइट हो, चाहे वो स्पेस एप्लीकेशन हो। हर एक एरिया में लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर, सैटेलाइट की मदद से आजकल आप एग्रीकल्चर के प्लांट की हेल्थ पता कर सकते हो। मौसम तो बहुत नॉर्मल हो गया है। इनसेट 3DR के बाद में तो आपको बिल्कुल सटीक जानकारी मिल रही है और काफ़ी देश में काफ़ी लोगों की जानें भी बचाई जा रही है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है स्पेस टेक्नोलॉजी। आज स्पेस टेक्नोलॉजी हर एक सेक्टर में काम कर रही है, हर एक जगह। आप बताइए, इन स्पेस मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम हो रहा है, गगनयान मिशन का काम इसरो कर रहा है, और प्राइवेट कंपनियां भी हैबिटेशन बना रहे हैं, हैबिटेट बनाने की वो बात कर रहे हैं। तो ये काफ़ी फॉरवर्ड लुकिंग की है। प्रेजेंट जो कैपेबिलिटी है उनको स्केल अप करने के लिए ज़रूरी है कि प्राइवेट सेक्टर करे। इसरो ने बहुत अच्छा काम किया है। तो इसके लिए जो प्राइवेट इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है, वो सैटेलाइट बना रहे हैं, फ्लीट ऑफ सैटेलाइट बना रहे हैं, तो ये सारा कुछ चल रहा है। क्या काफी इसरो के जो साइंटिस्ट हैं वो छोड़ के प्राइवेटाइजेशन में भी चले गए, ये भी कारण था? देखो, ये हर एक उसमें होता है, उनको अपॉर्चुनिटी, ये ब्रेन ड्रेन नहीं है। प्राइवेट से अगर देश का वो है, वो ये नेचुरल प्रोसेस है, इसमें कोई नेगेटिव नहीं लेना चाहिए आपको। इट इज़ वेरी गुड फॉर द नेशन। और नॉर्मल भी जाते होंगे वो, और वर्ल्ड ओवर वो ज़्यादा हाइप हो गया है। तीसरे स्थान में कब पहुंच पाएंगे हम? देखो, कुछ चीज़ों पे हम नंबर 1 भी हैं। अभी देखो स्काई रूट का लॉन्च हुआ है, कोई बात क्यों नहीं कर रहा? कोई भी बता दो वर्ल्ड की कोई भी एजेंसी फर्स्ट टाइम में 450 किलोमीटर पे अपना लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया हो, कोई भी बता दो आप। स्पेस एक्स के इतनी फेलियर हुए थे कि वो छोड़ने ही वाला था, किसी तरह वो सरकार की मदद मिली, वो हो गया। तो अब देखो, पहली बार में टेस्ट लॉन्च करना बहुत बड़ी बात होती है। इसरो के भी कितने फेलियर होते थे किसी भी स्पेस, क्योंकि ये स्पेस, बट जो हमारी एक्सपर्टाइज है इसरो की, एक्स इसरो के लोगों की, प्लस जो ज्ञान है हमारे इकोसिस्टम का, वो हेल्प कर रहा है उनको। यंगस्टर के लिए क्या करना है कि यंगस्टर ज़्यादा से ज़्यादा इसको आकर्षित हों? हाँ, यंगस्टर्स के लिए सबसे पहली बात, कोई भी एक्टिविटी वो स्पेस सेक्टर में कर सकते हैं। अब यंगस्टर्स के लिए हमने कोर्स बनाए हैं, बीटेक माइनर सिलेबस बनाया है, वो 60 यूनिवर्सिटीज़ ने ऑलरेडी अडॉप्ट कर लिया है ऑल ओवर इंडिया। तो अभी क्या हो रहा है उसमें, उनके लिए इमर्शन प्रोग्राम बनाया है, इंटर्नशिप प्रोग्राम है, उनके लिए कंपटीशन है। मैं कल यहाँ पे कल्पना चावला सेंटर में मैं गया था, स्पेस साइंस सेंटर में। वहाँ पे बच्चे जो अपना कैन 7 न्यू सेट बना रहे थे, उनकी टेलीमेट्री दिखा रहे हैं। ये सर प्रोसेसर है, इसकी यहाँ टेलीमेट्री आ रही है, हमने ये चिप डिज़ाइन किया है, हमने वो किया है, बड़ा अच्छा है। अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ये सब कर रहे हैं। तो ये कंपटीशन इतना अच्छा होता है। हमने 25 साल अक्टूबर में किया था, 30 अक्टूबर से। उसमें पूरे देश से 77 टीमों ने भाग लिया। कम से कम 500-600 बच्चे थे उधर। उन्होंने अपने लॉन्च व्हीकल बनाए 1 किलोमीटर तक के, वहाँ से उसको डिप्लॉय किया, उससे स्टडी की। तो ये सब बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो सारा कुछ सीख जाते हैं, कैसे उससे बात करना है, कहाँ गिरेगा वो, उसके बाद में उसको कैसे लेके आना है। तो वो सारी टेलीमेट्री, टेली कमांड, कंट्रोल, डिसेंट कंट्रोल सारा सीख जाते हैं। अगला कौन सा आपका लक्ष्य है चंद्रयान और उसके बाद? वो इसरो का लक्ष्य बड़े बड़े हैं और प्राइवेट कंपनियों के भी काफ़ी बड़े लक्ष्य हैं। अभी इन स्पेस का काम है कि प्राइवेट इकोसिस्टम को डेवलप करें। तो उसके लिए हम प्राइवेट कंपनियों के सैटेलाइट की वो कर रहे हैं मदद,
लॉन्च व्हीकल में मदद कर रहे हैं, तो वो आगे आए, हम उनके साथ खड़े हैं एज ए कैटलिस्ट। प्रधानमंत्री का मेकिंग इंडिया इसमें आपको क्या काम है? बहुत अच्छा है, ये तो इतना चल रहा है। आप देखो ये लॉन्च हुआ है, स्काई रूट हो या ध्रुवा का लॉन्च हो या पिक्सल आ रही हो, ये 450 कंपनी ये 4 साल में खड़ी हो गई हैं। एक थी जब वो आए थे 2014 में, जब आए थे एक कंपनी थी, और ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं। उनकी फंडिंग स्कीम देखिए, उनका विजनरी स्टेप्स देखिए। 1 लाख करोड़ का फंड अकेडमिया को दिया है उन्होंने। आप आगे आओ, काम करो, फंड की कमी नहीं है, एक्सपर्टाइज पूरी खोल रखी है उन्होंने। कितने देशों को हम सेंड कर रहे हैं? अभी देखो, हमने जब 2022 में इन स्पेस को ऑपरेशनलाइज किया था, उसके बाद में 60+ देशों से हमने कांटेक्ट कर लिया। मैं पर्सनली इंटरनेशनल आउटरीच देख रहा हूँ, उसमें हमने ये देखा है कि काफ़ी लोग आ रहे हैं, हमारे साथ काम करना चाहते हैं, हमारे साथ बिजनेस करना चाहते हैं। और काफ़ी कंपनियाँ ये जो लॉन्च कर रही हैं, उनके सैटेलाइट बना रही हैं। यहाँ पे इंडिया में सैटेलाइट बन के बाहर के देशों के लिए लॉन्च किए जा रहे हैं। तो ये कैपेसिटी आने लगी है, छोटे छोटे हैं, आगे बड़े भी होंगे। तो ये शुरुआत होती है। तो इस तरह हमने ये देखा है कि स्पेस इकोसिस्टम ग्रो कर रहा है, और अगले 4-5 सालों में आप देखोगे कि कई यूनिकॉर्न कंपनियां आने वाली हैं। अभी यूनिकॉर्न तो स्काई रूट ही बना है, लेकिन कई पाइपलाइन में है जो यूनिकॉर्न देखोगे आप। तो ये दिखाता है कि ये बाहर का पैसा भी आने लगा है। अब तक $600 मिलियन से ज़्यादा आ चुका है पिछले 5 साल में, 5-6 साल में। अगर देखो, हम एस्टिमेट कर रहे हैं, वो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इंडिया का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती हैं कि यस, लोगों का इसमें इंटरेस्ट है, और ये आम आदमी का लाइफ टच करती है। आदमी को पता नहीं होगा, वो जाके एटीएम से पैसा निकाल, पीछे कौन है उसके, ये जानना जरूरी है। प्रिसीजन एग्रीकल्चर में इतनी सटीक जानकारी होती है। अभी हमने कुछ उनको अपॉर्चुनिटी दी है कि आप जो क्या नाम है, ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में बताइए, तो कंपनियां आगे आई हैं। ये है कि सिटी में गार्बेज कहाँ से नहीं उठ रहा है, वो तक की जानकारी वो बता देते हैं। कहाँ से ये ड्रेनेज था, किसने उसको, नदी को कब्जा कर लिया, पिछली सारी जानकारी है। तो ये सारी चीज़ें स्पेस टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ज़रूरी है, और आम आदमी तक पहुँचनी चाहिए। ये विजन है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का।